वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉलिटिक्स। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। बहुत से लोग आपने नोटिस किया होगा जब भी पॉलिटिक्स की बात आती है तो थोड़ा ऊपरी ऊपरी बात करते हो फिर कट लेते हैं, क्योंकि ज्यादा जो सोशल पॉलिटिकल चीजें होती हैं वो ज्यादा उनको समझ में आती नहीं है डीपली। थोड़ी विशेष टिप्पणी हो सकती है और इसी वजह से इसके ऊपर इतना ज्यादा कंटेंट भी नहीं बनता है, इतनी ज्यादा ड्रामा सीरीज भी नहीं बनती है। बार एक वन प्लेयर, और वो जो प्लेयर है वो हमेशा से ही कोई राजनीति से रिलेटेड पिक्चरें या फिर राजनीति से रिलेटेड कोई ना कोई कंटेंट पीस लाते रहते हैं, प्रकाश झा साहब। अगर आप देखें उनका जो मोस्ट पॉपुलर शो भी हुआ बॉबी देओल के साथ और एमएक्स प्लेयर के ऊपर ही आया, उसके अंदर भी नोटिसेबल चीज ये थी कि जो अंडर करंट था वो पॉलिटिक्स ही था। तो इनको जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, चाहे वो स्टेट से रिलेटेड हो, चाहे फिर इंडिविजुअल से रिलेटेड हो, चाहे फिर ये आश्रम के आसपास की जिस तरीके से दिखाएगी पॉलिटिक्स, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से दिखाते हैं। तो संकल्प नाम की एक सोशल पॉलिटिकल ड्रामा है जिसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि इसके अंदर जो पॉलिटिक्स रखी गई है बिल्कुल सरफेस लेवल पे रखी गई है, ताकि आपको सिर्फ किरदार और उनके मंशाएं, उनकी बैकग्राउंड, उनके मोटिवेटर्स, उनके डिट्रैक्टर्स, ये सारे अच्छे तरीके से समझ में आए, ना कि पॉलिटिक्स समझ में आए। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा इतनी दूर तक वो नहीं गए, जो कि अच्छी बात है। इसके अंदर है नाना पाटेकर, जिनका आई थिंक ओटीटी में पहली बार ही कर रहे हैं। कन्हैया लाल मट साहब बने हुए हैं। ये दृढ़ निश्चय करके बैठ गए हैं कि मुझे सिस्टम के खिलाफ कुछ ऐसी फौज खड़ी करनी है इंटेलिजेंट लोगों की, जो मतलब बड़ी बड़ी शिक्षाएं लेके बड़े बड़े ओहदों के ऊपर चली जाएंगे और सिस्टम को चैलेंज करने लग जाएंगे, अच्छे काम करने लग जाएंगे। और उनके विरुद्ध जो है जो प्रकाश झा ने रखे हैं वो है संजय कपूर जैसा जो सीएम बना हुआ है यहाँ पर, और आपके नीरज का भी जो काफी अच्छे एक्टर है, वकार जो सीएम को सपोर्ट करता है, उनके कंसल्टेंट है, वो सब रखे हुए हैं। और बीच में मोहम्मद जशीन अयूब भी हैं, कुबरा सेठ भी हैं, और भी सारे एक्सटेंडेड कास्ट है जिन्होंने काम अच्छा किया है। अब ये जो गुरुकुल चला रहे हैं ये उन बच्चों के साथ चलाते हैं जिनका दिमाग जो है वो बहुत जबरदस्त है, उनके आईक्यू लेवल्स बहुत अच्छे हैं। मे बी वो सोशल इकोनॉमिकली काफी वीक हो, लेकिन ये अपने गुरुकुल में उसको लेके आते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। फिर जब तैयार हो जाते हैं तो फिर दिल्ली के अंदर भेजते हैं, और दिल्ली के अंदर भी वो चाणक्य नीति सिखाने के लिए उनको चाणक्य इंस्टीट्यूट में और पढ़ाया जाता है, ताकि वो बड़े बड़े जो आईएसपी वगैरह बन के बाहर निकले और देश की सेवा करें। अब इसके अंदर जिस तरीके से इसका स्क्रीन पे चलता है, करंट टाइम, पास्ट टाइम, वो अच्छे तरीके से रखा गया है। पास्ट टाइम में घुसते ही बस इन एंड आउट हो जाता है, ये नहीं कि वहीं पर ही पड़े रहे और वही स्टोरी चलती चली जा रही है। और एक बड़ी नोटिसेबल बात है कि जो किरदार है नाना पाटेकर का, या फिर आप ले लीजिए कि नीरज का भी ले लीजिए या संजय कपूर ले लीजिए, इनके यंगर रोल्स भी आर्टिस्ट ने प्ले करे हैं। और यंगर मतलब जैसे कॉलेज टाइम के होते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने आवाज जो रखी है लेकिन नाना पाटेकर की रखी है, संजय कपूर की रखी है, चाहे आर्टिस्ट अलग हैं। तो जो कंसिस्टेंसी होती है कि भाई आवाज कैसे चेंज होगी जब आप बड़े हो गए, थोड़ा सा हस्की हो जाएगी, थोड़ा सा इस तरीके की हो जाएगी, लेकिन उम्र के साथ आपकी आवाज नहीं चेंज हो जाती है, कंप्लीटली रिकग्नाइजेबल रहती है। तो वो कंसिस्टेंसी जो है वो डायरेक्टर साहब ने मेंटेन करके रखी है। पॉलिटिक्स भी जैसे मैंने बोला बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। कैरेक्टर डेवलपमेंट जो मेन किरदार है जहां पर आपका फोकस होना चाहिए वो अच्छे से, लेकिन थोड़ी शिकायत ये रहेगी कि बाकी के किरदारों को बिल्कुल ही सरफेस लेवल पे रखा गया है। जैसे कोई लगाव जो होता है आपको डीपली, वो नहीं होता। और कुछ अननेसेसरी सीन्स भी हैं जो आपको लगेगा कि यार ये क्यों जोड़े हुए हैं इसके अंदर, अगर नहीं भी होते तो चले आता। प्रोडक्शन क्वालिटी इन्होंने शायद प्रॉमिस किया होगा एमएक्स प्लेयर को कि भाई हम बिल्कुल ही बेयर मिनिमम जिसे कहते हैं, बेयर एसेंशियल्स जिसको बोला जाता है, वी विल कीप इट दैट वे, बट आवर एंटायर फोकस विल बी ऑन द स्टोरी एंड द कंसिस्टेंसी इन एवरी एपिसोड। और वो एपिसोड भी ऐसे खत्म होता है कि आपको लगता है कि यार मेरे को नेक्स्ट एपिसोड देख लेना चाहिए। ओवरऑल मेरे ख्याल से एक और ब्राइट स्टार जो है आफ्टर आश्रम मिल जाएगा प्रकाश झा को इसके ऊपर। अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, सबकी अच्छी है, और बीच में आते आते आपको थोड़ा प्रिडिक्टेबल जोन में आपको ले जाएगा कि ये जो पासे इन्होंने रखे हैं ये क्यों रखे होंगे। कोई भी इंटेलिजेंट आदमी अगर ढंग से ऑब्जर्व कर रहा है तो वो पासे समझ जाएगा, और समझ जाएगा तो आप समझ लेना कि आपके अंदर भी थोड़ी सी चाणक्य नीति आ चुकी है। आई विल गिव दिस सीरीज 3.5 स्टार्स। बाय।